आपने शेयर मार्केट के एक्सपर्ट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि यदि आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो शेयर्स को जब कम भाव हो तब खरीदना चाहिए और जब ज़्यादा भाव हो जाए तब उसे बेच देना चाहिए। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो ज़्यादा भाव में खरीदने की और उससे भी ज़्यादा भाव में बेचने की फिलोसॉफी पर आधारित है। इस स्ट्रेटेजी को मोमेंटम इन्वेस्टिंग या कहो तो मोमेंटम ट्रेडिंग कहा जाता है। फिलहाल शेयर मार्केट अभी ऐसी हालतों में चल रहा है कि कहीं दिन ऊपर जा रहा है, कहीं दिन नीचे जा रहा है। तो क्या इस समय में आपको मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करना सही है या फिर नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर देंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग या कहूँ तो ट्रेडिंग क्या होती है और हम इससे कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं और ये किन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है और किन लोगों के लिए नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग को अगर मैं सिंपल सी एक लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो वो यहाँ है कि किसी भी मोमेंटम को फॉलो करना, लाइक बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि चल रहा है उसी के साथ में चलते रहना। तो अगर बोले हम सीधी सी बात में तो रफ्तार को पकड़ना होता है, लहरों के साथ चलना होता है और आपको साबित हो चुके ट्रेंड पर सवारी करनी होती है। इस स्ट्रेटेजी में अच्छा प्रदर्शन कर रही कंपनियों के शेयर्स को खरीदना है और जो कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है उनके शेयर्स को बेचते रहना है। इस स्ट्रेटेजी के आधार पर यह माना जाता है कि हाल में जो शेयर्स ऊपर गए हैं वे फ्यूचर में और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे और अपना परफॉर्मेंस ऐसे ही बरकरार रख पाएंगे। यह स्ट्रेटेजी मेनली टेक्निकल ज़्यादा है, तो इसको मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग से ज़्यादा बेहतर मोमेंटम ट्रेडिंग कहना पसंद करूंगा। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था उसके बाद में फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर में मोमेंटम था जो लगभग 6 से 8 महीने तक चला और लॉकडाउन शुरू होने से मेटल सेक्टर में भी मोमेंटम आया था। तो इस हिसाब से यदि आप इन मोमेंट्स को फॉलो कर लेते तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इस स्ट्रेटेजी का मेन फोकस यही है कि जब मौका मिले तब उस मौके को पकड़ लो और प्रॉफिट बुक कर लो। और ये स्ट्रेटेजी मेनली 2-3 दिन से लेकर 6 से 8 महीने तक ही चलती है, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई भी कंपनी या फिर कोई भी सेक्टर्स में मोमेंटम रहता ही नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद में तो शेयर्स गिरेंगे ही सही करेक्शन के लिए। कैपिटल मार्केट के डेटा के अनुसार यदि आपने जनवरी 2006 से हर महीने SIP के जरिए मोमेंटम स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी तक आप सालाना 16.9% यानी कि मोटा मोटी 17% का रिटर्न कमाते, जो कि निफ्टी 50 के 11.3% से बहुत ही ज़्यादा है। तो हाँ, बेशक ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है, पर अगर मैं आपको बताऊं ये स्ट्रेटेजी उसी समय पे कामगार करती है जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, यानी कि लाइक कोविड-19 के समय में स्टॉक मार्केट नीचे चला गया था, 10,000 से भी नीचे था। और बाद में जब कोविड-19 से हालात सुधरे तो मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई थी और उससे मोमेंटम स्ट्रेटेजी में अच्छा खासा रिटर्न मिला था। पर लेकिन यदि आप मान रहे हो कि अभी जब मार्केट 17,000 18,000 पर है और आप इस समय पर सोचते हो कि अभी भी मोमेंटम रहेगा और मार्केट और ऊपर जाएगा, तो मेरे हिसाब से इस समय तो इन्वेस्टमेंट करना मोमेंटम इन्वेस्टिंग के आधार पर बेवकूफ़ी ही होगी। इस समय आप नॉर्मली वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ में जा सकते हो। और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जो भी लोग रिस्क से डरते हैं ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा गिरता है ना उस समय इस स्ट्रेटेजी से नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जिन शेयर्स ने मोमेंटम पकड़ा था वो गिरेंगे भी उतनी तेजी से। लाइक आप इंडिया में अभी स्टार्टअप कल्चर को देख ही सकते हो, उनके शेयर्स दिन ब दिन गिरते ही जा रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब भी मार्केट में भारी गिरावट हो तब ये स्ट्रेटेजी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा लॉस भी देती है। तो इस समय जब मार्केट गिरे तब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसी स्ट्रेटेजीज की तरफ अप्रोच कर सकते हो, ताकि आप ऐसे समय में भी अच्छा खासा रिटर्न कमा लो। और हाँ, ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से टेक्निकल है, तो ये कभी कभी फेल भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस चाहे कितना भी बेस्ट हो वो हमेशा 100% एश्योरिटी नहीं देता है आपको, तो इसलिए ये भी कभी कभी फेल हो सकती है। और बात करें इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स की तो S&P BSE के मोमेंटम इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 47% का रिटर्न दिया था, जो कि मेरे हिसाब से कम है ही नहीं। और BSE सेंसेक्स ने लगभग 55% का रिटर्न दिया था, और वहीं निफ्टी 200 ने 67% का और निफ्टी 50 ने भी 58% से रिटर्न दिया था। यानी कि यदि आप शॉर्ट टर्म में जब मोमेंटम हो तब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। लाइक आप कैपिटल अप्रिसिएशन देख रहे हो कि 50% से भी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जब मार्केट बढ़ता रहे तब जो भी आपके पास में पैसे ऐसे हैं जिनको कि आप खो सकते हो और डर नहीं है, उन्हीं पैसों को इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे। इसके अलावा स्मॉल कैश के मोमेंटम ने 320% तक का भी 1 साल में रिटर्न दिया है, इसलिए मैं तो बोलना चाहूँगा कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जाइए
लाइक यदि आपको कोई सा गोल 1 साल के लिए प्राप्त करना है और उस समय आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप सीधी सी बात है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दो और अच्छा खासा रिटर्न पा लो और आपके जो भी शॉर्ट टर्म टारगेट है वो इससे आराम से अचीव हो भी जाएंगे। लास्ट में कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा कि यदि आप रिस्क लेने से बिल्कुल थोड़ा सा भी डरते हो कि हाँ आप पैसा नहीं खो सकते हो, तो सीधी सी बात है आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। और आगे यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये 16.9% का रिटर्न दे रही है, तो हो सकता है कि ये आगे भी इतना दे सकती है। पर यदि आप इतने ही रिस्क लेना चाहते हो तो इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो भी आपको इतना ही रिटर्न देगी। उसके साथ में उसका एक्सपेंस रेशो भी कम रहेगा, जिससे कि आपके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे और वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देने की क्षमता भी रखती है। क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर में मैंने डिटेल्ड बात की है कि वो कभी डूब भी नहीं सकती है और ना ही आपको कभी लॉन्ग टर्म में नुकसान देगी। तो इसलिए इससे अच्छा में अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 ही है। और हाँ, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैश जैसी एप्लीकेशन का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और रिस्क के हिसाब से रिटर्न आपको ज़्यादा मिलना भी चाहिए। और 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सो गाइस, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ।